वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो एनएसवी मेडिकल कॉलेज जबलपुर के बाद यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा विद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल मध्य प्रदेश, यहाँ के लिए बीपीटी एवं पैरामेडिकल के लिए एडमिशन प्रारंभ हुए हैं। जो बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल मध्य प्रदेश संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु प्रथम चरण उपरांत द्वितीय चरण काउंसलिंग हेतु आवेदन के द्वारा नवीन आवेदन 17 तारीख से भरे जाएंगे। 17 से लेकर 23 तारीख तक शाम के 5 बजे तक महाविद्यालय में जो एडमिशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ठीक है। और कौन से सेशन के लिए? 2024-25 के लिए, जिसमें बीपीटी की 41 सीट्स हैं, बीएमएलटी की 31 सीट्स हैं, डीएमएलटी की 41 सीट्स हैं और ओटी टेक्नीशियन की 40 सीट्स हैं। इन सीट्स में आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया है कि 4 वर्षीय जो कोर्स है उसकी फीस है, जैसे बीपीटी की है 85,940 रुपये और 5,000 कॉशन मनी रहेगा इसका, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 90,940 रुपये। ठीक है। वैसे ही जो डिग्री वाले 3 वर्षीय उनका भी 85,490 है और 5,000 मिला के 90,440 रुपये। ठीक है। जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए 55,270 रुपये और 5,000 मिला के 60,270 रुपये। और सर्टिफिकेट कोर्स में जो है आपको पे करना पड़ेगा 39,910 रुपये और 5,000 कॉशन मनी मिला के 44,910 रुपये। ठीक है। और इसमें जो फॉर्म की जो शुल्क है वो 500 रुपये है। ठीक है। और क्या लिखा है वो हम देख लेते हैं। आवेदक शुल्क, आवेदक के आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क के रूप में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये तथा ईडब्ल्यूएस तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 300 रुपये महाविद्यालय में ऑनलाइन के माध्यम से जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो अनारक्षित हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं, उनके लिए 500 रुपये एडमिशन फॉर्म है। ठीक है। और 300 रुपये जो आरक्षित और ईडब्ल्यूएस वाले लोग हैं उनके लिए। ठीक है। और साथ ही में इन्होंने बताया है कि 5,000 रुपये कॉशन मनी के रूप में जमा कराए जाएंगे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान। ठीक है। उसके बाद ऐसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन जमा किए हैं एवं काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे हैं तो काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अनिवार्य है, और यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो 5,000 रुपये उनको ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ एनएससीबी में बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराया गया था, वैसे उनको जमा करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद दिनांक 24/9/2025 को आवेदन फॉर्म की जो स्क्रूटनी मतलब उसमें वेरिफिकेशन किया जाएगा और सीट का अलॉटमेंट किया जाएगा, जो कि प्रवेश प्रक्रिया जो होगी वो 25 से लेकर 29 तारीख तक पूर्ण की जाएगी। 24 तारीख से वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे और 25 से लेकर 29 तक सारे एडमिशन कराए जाएंगे। ठीक है। और ये आया है गवर्नमेंट कॉलेज बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल। ठीक है। अब ऐसे छात्र जो जिनको एनएससीबी में है ना एडमिशन नहीं मिला, जिनकी गुंजाइश है या फिर आसार है कि उनको नहीं मिलेगा, तो वो यहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सभी के लिए बीपीटी, बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओटी टेक्नीशियन एक्सेट्रा, इनके लिए आप वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है। क्योंकि 22 तारीख को, ठीक है, 22 तारीख को एनएससीबी में काउंसलिंग होगी। यदि यहाँ सीट नहीं मिलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 23 तारीख के दिन भी, क्योंकि 23 तारीख लास्ट डेट है, और उसके बाद अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं वहाँ पे।
ठीक है। अब कैसे आपको वहाँ आवेदन करना पड़ेगा, उसके लिए ये फॉर्म है। ठीक है, ये फॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे एक फ़ोटो लगानी है, यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगानी है, नाम लिखना है, लिंग लिखना है, कैटेगरी लिखनी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, है ना, जो जो लिखा है इसमें, एड्रेस लिखना है। ठीक है, पिन कोड है लिखना है। ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी हो तो लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो जो चीज़ें लिखी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, भरनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, शैक्षणिक योग्यता, 12th क्लास में आपने कितने परसेंटेज से पास किए हो आपने, यहाँ पे पीसीबी के मार्क्स लिखने हैं, टोटल परसेंटेज कितना ये लिखना है। और ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, है ना, ये चीज़ें जैसे 10th 12th की मार्कशीट ये हो गई, है ना, यदि डिप्लोमा किया है तो उसका मार्कशीट। ठीक है, टीसी, माइग्रेशन, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड दे सकते हैं जो भी आपके पास। ठीक है, मूल निवासी हो गया। ठीक है, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। ठीक है, और वित्तीय वर्ष आय प्रमाण पत्र जिसे हम कहते हैं दे सकते हैं। दिव्यांग है तो वो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, गैप सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, और अनापत्ति प्रमाण पत्र, पता नहीं ये क्या है, इसको हटाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, इसकी फोटो कॉपी अटैच करनी है। ठीक है, साथ ही साथ ये एक घोषणा पत्र है, यहाँ पे भी आपको साइन करना है, पढ़ के और भरना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसका जो लिंक है इस पीडीएफ का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ जाइए, किसी भी कंप्यूटर वाले से कॉपी निकालिए, इसको घर में भरिए। घर में भरने के बाद ये तीनों पेज हैं, भरने के बाद इसको आप फोटो कॉपीज के साथ कहाँ पे जमा कर सकते हैं, शहडोल में जाके, जो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। ठीक है, जमा करिए और उसके बाद काउंसलिंग अटेंड करिए। यदि आपको यहाँ मेडिकल में नहीं मिलता है एनएससीबी में, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप शहडोल में करें, क्योंकि वहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ भी गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, सभी उनके लिए जो जो मेडिकल फील्ड में आगे अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, और और कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरा जो इंस्टा हैंडल है उस पर फिजियोनोट72, ठीक है, उस पर आप मुझे डीएम कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो और कोई जानकारी चाहिए तो डीएम करिए, कमेंट करिए। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, 22 तारीख को एनएसवी मेडिकल कॉलेज में कंफर्म है कि काउंसलिंग होगी।